तरुणी प्रभुता गेह श्यालको बुद्धिदायकः कन्या विक्रयणो लोभाद दंपतीनां च कलकनम। घर घर में कलह है, हर घर में कली महाराज का प्रवेश हो चुका है। घर में सासू माँ की तब तक ही सुनी जाती है जब तक बहू के हाथ में तिजोरी की चाबी ना आ जाए। जहाँ बहू के हाथ में तिजोरी की चाबी आई, फिर सासू माँ को सीधा लेके खेत में खटिया लगा दी जाती। रहो भैया, आप भजन करो अब भैया, आप जाओ। अब वृंदावन में तो आपको कितनों वृद्धाश्रम मिलेंगे। जिन बच्चों को बचपन से माता पिता के जब बच्चे होते हैं ना, तो उन्हें ऐसा लगता है कि अब हमारा संसार यही है। पूरा जीवन बच्चों की परवरिश में और बच्चों के भाग्य को सुधारने में, भविष्य को सुधारने में लगा देते हैं। और वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो यही माता पिता जिन्होंने इनके भाग्य को बनाया है, मैं तो कहता हूँ भविष्य को नहीं, भाग्य का निर्माण बच्चों का माता पिता करते हैं। और फिर वही माता पिता इन बच्चों को बोझ लगने लगते हैं। ये घर घर की दशा है प्यारे किस कलिकाल में। नारद जी से रहा नहीं गया, सोचा चलो कुछ संतों के यहाँ जाते हैं। तो क्या देखा, पाखंड निरतः संत। अनेक संत ऐसे हैं जो आजकल धर्म के नाम पर भी पाखंड रचते हैं। पाप का खंड इति पाखंड। फिर विचार करने लगे कि कहाँ जाऊं। रास्ते पर बेचारे मुंह लटका कर जा रहे थे, तो एक नारद जी विचार करें कहीं तो जाऊं, किसी का तो कल्याण करूं। भाई आया हूं जब, तो कम से कम मेरा सानिध्य मिलकर किसी का कल्याण हो जाए। तो क्या देखा, एक बड़ा सा नाला है और नाले में एक सूकर बढ़िया डोल रहा है, खूब मौज ले रहा है। नारद जी बुलाकर कहने लगे, अरे भैया सूकर इधर आना, देख तू मल मूत्र में सना हुआ कितना तू भोग रहा है। चल तेरा मैं उद्धार करता हूँ, मैं तुझे स्वर्ग लेकर जाऊंगा, चलेगा मेरे साथ। बड़ा खुश हो गया सूकर, स्वर्ग जाएंगे कितना आनंद आएगा। और आज तक हमारे वंश में कोई स्वर्ग जाने का सौभाग्य भी नहीं मिला। आज पहली बार नारद बाबा स्वयं मुझसे कह रहे हैं कि स्वर्ग जाना है। ठीक है बाबा, बिल्कुल चलूंगा आप कहते हो तो। लेकिन जब 2 कदम ही चला हुआ था, अचानक याद आया इसे। तुरंत नारद बाबा से कहने लगी, बाबा चलूंगा तो जरूर, एक बार अपनी श्रीमती से भी थोड़ा पूछ लूँ। घर में श्रीमती है, थोड़ा उससे भी तो आज्ञा ले लूँ। तो गया, जाकर श्रीमती से कहने लगा कि देखो नारद बाबा, मैं को स्वर्ग जाने का सौभाग्य मिल रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम संभाल पाओगी मेरे स्वर्ग जाने के बाद? श्रीमती बड़ी गदगद हो गई, कहने लगी, अरे स्वामी आप तो स्वर्ग जाओ, आप जाओ। पहले बार तो हमारे पूरे खानदान में, पूरे वंश में, पूरी जाति में पहले किसी को ये मौका मिला कि आप स्वर्ग जा रहे हो, आप तो जाओ। ये बच्चों का फिक्र मत करो, ये मैं देख लूँगी, आप मत चुकना, आप जरूर जाओ। बड़ा खुश हुआ, प्रसन्न हुआ सूकर, गदगद होकर आया नारद बाबा से कहने लगा, श्रीमती भी मान गई, बड़ी भोली भाली है, देखो उसने भी मान ली। ठीक है चलते हैं। नारद बाबा के साथ निकल पड़ा स्वर्ग की ओर। कुछ कदम आगे बढ़े ही थे, अचानक बाबा से कहने लगा, अरे बाबा एक शंका है, बस इसका समाधान करो तब चलेंगे, फिर मुझे भी आनंद आएगा। क्या शंका है भैया बताओ? पूछने लगा कि बाबा आपके स्वर्ग में ऐसे बड़े बड़े नाले तो मिल जाएंगे ना? अब नारद बाबा का दिमाग चकराया, स्वर्ग में ऐसे नाले? अरे भैया वो पावन पवित्र जगह है, स्वर्ग में ऐसे नाले कहां से मिलेंगे? सूकर कहने लगा, तो बाबा अगर आपके स्वर्ग में ऐसा नाला नहीं तो हमारी भी स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं। प्रेम से कहेंगे राधे राधे। अब बताओ किसका कल्याण करोगे? भैया जिस स्थिति को हम नाक में रुमाल रख के जाते हैं कि भैया कैसा गंदगी है, कैसा मलमूत्र पड़ा हुआ है, बेचारा शुकर कितना कुछ भोग रहा है, लेकिन शुकर के लिए वो मौज का साधन है, आनंद का साधन है। क्यों? अपने शरीर का प्रारब्ध उसे उसमें ही आनंद दे रहा है।
वैसे ही जब हम इस जीवन से ऊपर उठ जाएंगे प्यारे, थोड़ा सा जो माया से जो निर्लिप्त हैं, उस माया से थोड़ा सा ऊपर उठ जाएंगे और असली आनंद को अनुभव करने लगेंगे, तो फिर ये भी ऐसा लगेगा कि भाई कहाँ पड़े हुए थे, कितना अच्छा जगह आ गए, कितना झंझट था, झमेला था, कितना परेशान हो रहे थे। अब तो उसमें रमने में बड़ा आनंद आ रहा है। लेकिन जब उससे उठ जाओगे भगवत कृपा से, तो भैया वही आपको गंदा लगने लगेगा। जैसे शुगर को उस नाले में मौज आ रही थी, वैसे हमें भी इस संसार के इस माया मोह में लिप्त होकर आनंद आ रहा है। इसीलिए बड़े बड़े संत साधु देखो, उनके पास कोई कमी नहीं होती, लेकिन जब जीवन की असलियत को समझ जाते हैं, सत्यता को समझ जाते हैं, फिर सब कुछ त्याग कर चले जाते हैं। देखो बड़े बड़े साधु संत अरबपति खरबपति हैं, पैसा पड़ा हुआ है, धन दौलत किसी की कमी नहीं, लेकिन जाकर अपने आप को कहाँ, उत्तराखंड के पर्वतों के कंदराओं पर, गुफाओं पर जाके तप में आनंद ले रहे हैं। क्या आनंद मिल रहा है वहाँ? अब वो आनंद की स्थिति कैसी है वो तो वही जान सकते हैं, वही बता सकते हैं। हमें लगता है कि भाई ये इतना सुंदर व्यवस्था को छोड़ के कहाँ चले गए, लेकिन वो जो मन से वो प्रसन्न है, आनंद में है, उससे बड़ी उपलब्धि इस जमाने में और कुछ भी नहीं। प्यारे प्रेम से कहेंगे राधे राधे।